कम से कम साहिल भाई आप तो समता का भाव रखिए मंच पर। सरकार तो मैं मानता हूं कि तानाशाही करे, पूरा देश मान रहा। जो हम लोग बात करें कि बीजेपी, ये कह रहे थे कि बीजेपी कहां कह रही कि विपक्षियों का वोट काट दो। आपका बदलापुर का विधायक फेसबुक पर लाइव आके कहा कि विपक्षियों के वोट काटो, और हम लोग उदाहरण दे रहे हैं। चूंकि हो क्या रहा, मैं आपको एक अपने जनपद का उदाहरण देना चाह रहा हूं। एक चकिया विधानसभा है, उसका बूथ संख्या है 383 बूथ संख्या है। वहां पे 618 वोटर हैं। वहां इन्यूमरेशन फॉर्म केवल 379 लोगों को ही बांटा गया, 239 लोगों को फॉर्म नहीं बांटा गया। ये हो क्या रहा है, उसकी प्रक्रिया मैं बता रहा हूं। जो राजीव राय जी बात कर रहे हैं, जो कि जो 2024 का जो चुनाव हुआ है वो 2024 के लिस्ट पर हुआ है, और जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है वो 2025 के मतदाता सूची पर हो रही है। और जो 2025 की मतदाता सूची बनी है, हर बूथों पर 2024 से जो लोग वोट दिए थे, बहुत सारे लोगों के वोट काट दिए गए हैं। उस पर लगातार हमारी पार्टी, हम लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि जो लोग अभी 2024 में मतदाता थे, 2025 में मतदाता कैसे नहीं है। इसके अनेकों मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं। ये इसी तरह से मऊ हुआ, इसी तरह से हमारे जनपद में चंदौली हुआ, इसी तरह से मैनपुरी में हुआ है, बहुत जनपदों में हुआ है। तो हम लोग उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो लोग अभी 2024 में मतदाता थे, 2025 में कैसे मतदाता नहीं है। जो नई सूची बनाई है सरकार ने, आपके माध्यम से देश का इलेक्शन कमीशन जाना है। चूंकि देश के इलेक्शन कमीशन को संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार सभी के प्रति समता, सभी राजनीतिक दलों के प्रति समता का भाव रखने का हक है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है कि लोगों को, लेकिन अब तो सवाल बीजेपी की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं।